राज। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन रात के 2 बज गए हैं। तुम क्या सारी रात जाकर उन लोगों के साथ कंपटीशन करना चाहते हो? नहीं बाबा, बस थोड़ा सा बचा है, अभी आ रहा हूँ। ओके नहीं, चलो अभी चलो। नहीं बहुत हो गया, नहीं चलो ना, कितना काम करोगे तुम? ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। प्लीज एक काम करो, एक कप कॉफी बना के लेके आओ। कितनी कॉफी पियोगे तुम राज? तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। नो मोर कॉफी। ओहो, तुम्हें वाकई में मेरी तबीयत की फिक्र है या दूध खत्म हो गया है? अगर दूध नहीं होगा तो आ जाएगा। ओके वो आ जाएगा वाला दूध नहीं, अगर नॉर्मल दूध है तो कॉफी बना दो प्लीज। दूध है बाबा। राज, इतना प्यार करते हैं हम आपसे कि आपको पलकों पर बिठाकर रखा है। वाह, पति के लिए पतीले में दूध बचाकर रखा है। वाह 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 वाह। मन में बोल रहा हूँ मैं, वाह 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 वाह। कॉफी बना। गालिब साहब माफ कर देना, रात के 2 बज रहे हैं। ओह माय गॉड, दूध तो फट गया है। लेकिन कॉफी बनाना भी तो जरूरी है। पुराने जमाने में इस देश में दूध की नदियां बहती थी। अब देखते हैं बहती है या नहीं। मिस्टर राज, आपकी कॉफी। अरे वाह, थैंक यू स्वीटहार्ट, थैंक्स अ लॉट। इतनी अच्छी कॉफी बनाती है आप, जी करता है पी लूं चुपचाप। वाह 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 वाह। राज, नाश्ता तैयार है। और तुम्हारा पति बिना नाश्ता किए ऑफिस जाने के लिए तैयार है। तो तुम्हारी पति तुम्हारा ऑफिस गायब करने के लिए तैयार है। अरे बाबा रुको रुको, ऑफिस गायब मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। राज, इंसान काम क्यों करता है? नाश्ते के लिए ना। मतलब खाने के लिए ना। तो खाने के अलावा और कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। तुम यहाँ बैठो और नाश्ता करो। चलो चलो चलो, ये रखो, लाओ, उठो उठो, यहाँ बैठो, नाश्ता करो। हाँ, अब ये बताओ कि आज कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है? हमारा सबसे पुराना और बहुत ही बड़ा क्लाइंट है, टूथब्रश कंपनी वाला। अच्छा, क्या बनाता है वो? एंजू। हाँ, टूथब्रश। टूथी टूथब्रश। नेचुरली टूथब्रश के ऐड का कॉन्सेप्ट ही तो रात भर में बना रहा था। अच्छा, मैं देखूं? हाँ देखो देखो। ओके थैंक्स। तुम नाश्ता करो। हाँ हाँ। वैसे अंजू, हाँ तुम्हें पता है, हाँ। ये जो हमारा क्लाइंट है ना मिस्टर खैतान, एक नंबर का खड़ूस आदमी है। मैं तो कहता हूँ उसका नाम मिस्टर खैतान नहीं मिस्टर शैतान होना चाहिए। क्यों? पिछले 3 साल से हम उनके लिए ऐड बना रहे हैं। हर साल इतना तंग करता है हमें कि मैं तो क्या, हमारा एक भी स्टाफ उसका टूथब्रश कभी नहीं खरीदता। अरे वाह राज, टूथी टूथब्रश, इसके आगे सब बेकार। हे राज, तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज करने का मन कर रहा है, मैं करूं? हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे औरत दिखाने के बजाय अगर हम एक चोर दिखाएं तो तुम्हारे इस एड में ड्रामा आ जाएगा। जैसे कि चोर चोरी करने आ रहा है और वो हार को छोड़कर टूथी टूथब्रश को चोरी कर रहा है। क्यूट ना? वेरी नाइस। क्यूट क्यूट क्यूट। और ये देखो, इस बार दिवाली का बोनस कैश नहीं, एक बॉक्स टूथी टूथब्रश चाहिए। राज, इसमें भी मैं चेंजेस करूं? ओके, अगर यहाँ एम्प्लॉय के बजाय हम एक साधु दिखाए जो तपस्या कर रहा हो जंगल में, और यहाँ पे बॉस के बजाय हम एक देवता दिखाए जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। साधु कहता है कि इस बार वरदान के बजाय हमें टूथी टूथब्रश चाहिए। नाइस नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, तुम ऐसे कह रहे हो कि रियली? आई स्वेयर अंजू, मतलब तुमने ऐड को कहां से कहां पहुंचा दिया, और वो भी कितने कम टाइम में। इट्स मैजिकल, जैसे जादू कर दिया तुमने। अरे हाँ, ये बात मैं पहले क्यों नहीं समझा। अंजू,
तुम अपने ये परी वाले पावर्स मेरे काम में भी इस्तेमाल करने लगी। नो नेवर, ये तो मैंने अपने दिमाग से सोचा है। मतलब मैं पिछले 10 साल से ऐड नहीं बना रहा था, शूटिंग में लोगों को चाय पिलाता था। या नहीं, नो। अरे जो आइडिया मैं जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस है नहीं सोच पाया, वो तुमने 10 सेकंड में सोच ली। लेकिन राज, वो एक आइडिया है, आइडिया कभी भी कैसे भी आ सकता है ना। मैं समझ गया अंजू, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग से नहीं, तुम्हारी इस दुनिया से स्मगल किया गया। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है अंजू। अरे लेकिन राज, आई स्वेयर ये मैंने अपने बस, दिमाग से सोचा है। बस अंजू बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बहुत दुखी किया तुमने मुझे आज। राज एक बार मेरी बात तो सुनो। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। चाय अच्छी बनी है जी? काश इस चाय की तरह ये कॉन्सेप्ट इतना ही अच्छा होता तो अच्छा रहता। क्यों मिस्टर शैतान? आई एम सॉरी मिस्टर खैतान, आपको ये मेरा औरत टूथब्रश और हार वाला आइडिया पसंद नहीं आया? अच्छा है लेकिन मजा नहीं आया। यू नो, दिल को छू लेने वाली बात नहीं है उसमें। समथिंग इज मिसिंग समवेयर। इतना बुरा नहीं है, आई एग्री, मगर मजा नहीं आया। बड़े भी इंस्टॉलमेंट में मारता है। बुरा है। आज कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला तुझे, दिखा दे इसे एंजेला वाला ऐड, वही पसंद आएगा। और कुछ सोचा है? जी सर, ये देखिए, ये एक और कॉन्सेप्ट है। इसमें एक एम्प्लॉय दिवाली के बोनस में अपने बॉस से टूथब्रश मांगता है। ये कैसा है सर? ठीक है, कोई खास बात नहीं है, दिल पे चोट करने वाली बात नहीं है। समथिंग इज मिसिंग। रोमांस नहीं है, रोमांस। लेकिन मिस्टर शैतान, सॉरी मिस्टर खैतान, ये टूथब्रश का ऐड है, इसमें रोमांस कहाँ से आएगा? ये मतलब लैला और मजनू की लव स्टोरी में भी मजनू ने लैला को गुलाब दिया था, टूथब्रश नहीं दिया था। आई नो दैट। एक बार फिर देखता हूँ। देखिए, आई एम श्योर यू लाइक इट। क्यों बेकार की जिद पकड़कर बैठा है राज? ये बेवकूफी है, ईगो में मत पड़। अरे निकल जाएगा मिस्टर खैतान हाथ से। दिखा दे एंजेला वाले आइडियाज। एम्प्लॉय ने भी कोट पहना हुआ है, बॉस ने भी कोट पहना हुआ है, पता नहीं आया। मिस्टर राज, हमने साथ में काफी काम किया है, अब मुझे लगता है कि किसी फ्रेश डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए। इट्स नॉट अ गुड आइडिया सर। अब तो ये आंसू तुम्हें जिंदगी भर बहाने पड़ेंगे अंजू। एक इंसान से जो शादी की है। मामा, ये दुख के आंसू नहीं है, मैं प्यास काट रही हूँ। झूठ, मुझसे झूठ। क्या मैं जानती नहीं कि राज बिना वजह ही तुम पर चिल्लाकर चला गया? एक्चुअली मुझे राज के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। अंजू, तुम तो उल्टा उसकी मदद कर रही थी। एंजू, जिस राज के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो, वो एक इंसान है और इंसानों को मेहनत की कदर नहीं होती। Why don't you try to understand, एंजू, कि वो तुम्हें सिर्फ एक बुद्धू और गवार हाउसवाइफ से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। वो तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारी अक्ल की कोई कदर नहीं करेगा, कोई परवाह नहीं करेगा, क्योंकि वो एक इंसान है और वो भी मर्द, जिन्हें लगता है कि मेहनत तो सिर्फ वही करते हैं क्योंकि वो कमाते हैं, और औरतें बेचारी जो घर में पिसती रहती हैं, मेहनत करती रहती हैं, उनकी कोई कदर नहीं, कोई परवाह नहीं। एक्चुअली तुम ठीक कह रही हो मामा, हाँ, लेकिन मेरा राज ऐसा नहीं है। जैसे ही वो ऑफिस से वापस आएगा, मैं उससे माफी मांगूंगी। वो कहते हैं ना मामा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं वो हाथ बनकर राज को सफलता की चोटी पर पहुंचाऊंगी। आई बाबा आई। हाय राज। कैसी रही वो तुम्हारी मीटिंग? जैसी एक बेकार नाकामयाब एड फिल्म मेकर की होनी चाहिए, फ्लॉप। डोंट वरी राज, ला मुझे दो। सारा इल्जाम अपने सर पे मत लो। अरे वो खैतानी बेवकूफ है जिससे मेरे राज के अच्छे अच्छे आइडियाज पसंद नहीं आए। बस अंजू, तुम्हारे ये फालतू डायलॉग सुनने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तुम अब भी मुझ पर गुस्सा हो? अरे मरना है मुझे तुम पर गुस्सा होकर? कहीं तुमने हाथ घुमाकर मुझे चूहा बना दिया तो? राज, मैं ये सब कुछ नहीं करती। अच्छा,
तो मेरे ये एड्स के कॉन्सेप्ट के साथ जो तुमने किया वो जादू नहीं तो और क्या है? मैं ये भी जानता हूँ कि उस खैतान ने मेरे आइडियाज क्यों रिजेक्ट किए। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह? तुमने वहां आकर न जाने उस खैतान के ऊपर क्या जादू कर दिया कि उसने मेरे आइडियाज रिजेक्ट कर दिए। राज, मैं वहाँ नहीं आई थी। तुम वहां सिर्फ आई नहीं थी बल्कि मेरे दिमाग में घुसकर बार बार मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं तुम्हारे आइडियाज उसे दिखाऊं। राज, मेरी बात पर यकीन करो, मैं सारा दिन घर पे थी। झूठ बोल रही हो तुम मेरे दिमाग में बैठी थी। मेरा सर ऑफिस में यूं ही भारी हो गया था। झूठ पे झूठ, कदम कदम पर लाइफ में तुमने मुझसे सिर्फ झूठ बोला है। राज, बस। विश्वास तोड़ा है तुमने मेरा। Enough, राज। तुम सिर्फ झूठी नहीं बल्कि एक इगोइस्ट। ओके। तुम्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ? विश्वास नहीं है तुम्हें मुझ पर? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं एक पत्नी कहलाने के लायक नहीं हूँ। तो ठीक है, आज के बाद ये पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। राज, मैं जा रही हूँ। तो जाओ, क्यों खड़ी हो यहाँ? तुम्हें रोकने का कोई शौक नहीं है मुझे। एंजेला, एंजू, एंजू, एंजू मेरी बात सुनो। एंजू, एंजू तुम ये गलत कर रही हो। एंजू, देखो एंजू, देखो एंजू, कहाँ हो तुम? यहाँ की यहाँ। एंजू, अगर तुम गई तो मैं तुम्हें वापस नहीं बुलाऊंगा। जिस बीवी पर उसका पति विश्वास न करे वो वापस आकर करेगी भी क्या? देखो एंजू, ये हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम मेरी बीवी हो। सच्चे प्यार की कदर ही नहीं है तुम्हें राज। वो परफ्यूम तो छोड़ दो, वो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। नई बोतल रखी है कबर्ड में, ले लेना। एंजू, अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। थैंक्स, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा एंजू। मेरा गांव छोड़ो राज, मैं इसके अंदर नहीं हूँ। तो कहाँ हो तुम? एंजू, जरा सोचो, अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? वही जो तुम्हारी लाइफ में मेरे आने से पहले तुम्हारा हो रहा था। जले हुए टोस्ट खाओ, हर शाम अकेले बैठकर टीवी देखो। मैं चली। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे रोक लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। एंजू, मेरी बात सुनो। एंजू, एंजू मेरी बात सुनो। एंजू मेरी बात सुनो। एंजू, एक सेकंड मेरी बात सुनो। एंजू, एंजू। फाइनली लौट के बुद्धू घर को आए। मम्मा, राज वो एंजू बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उसे छोड़ दो। आखिर वो एक इंसान है और तुम। एनीवेज, चलिए बेटा। मेरी छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सुंदर परी, चले। राज, ये क्या बाबाना ठीक से शेव किया है ना, नहाया धोया है? अरे जिसको भगवान ने शक्ल अच्छा नहीं दिया है तो कम से कम अच्छा दिखने का कोशिश तो करो ना यार। इसके लिए अच्छा देखो सर, कल आप ऑफिस नहीं आए, कल में बहुत गड़बड़ हो गई सर। एंजू घर छोड़कर चली गई। नेवर माइंड यार, नई नई शादी में ऐसा होता रहता है। खैतान वाला कॉन्ट्रैक्ट भी हमें नहीं मिला सर। क्या क्या बोला? खैतान का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया? ऐसा कैसे हो गया? ओह माय गॉड, इतना बड़ा ट्रेजेडी। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ सर हम दोनों के बीच। राज, राज अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो बाबा। आप जानते नहीं उसने मुझसे किस तरह बात की? गुस्से से बात की मुझसे सर। लेकिन राज, कभी कभी सामने वाले का गुस्सा भी सहना पड़ता है साईं।
मेरे ऐड के बीच में को आए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे खैतान अपनी कंपनी के लिए हमसे ऐड बनवा रहा है, अभी वो बीच में नहीं आएगा तो और कौन आएगा बीच में? मैं एंजू की बात कर रहा हूँ सर। आई एम सॉरी भाई, एंजेला के जाने का मेरे को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन खैतान को क्यों जाने दिया यार तूने? खैतान का मुझे टेंशन नहीं है सर, उसे तो मैं ये 2 मिनट में पटा लूंगा। एंजू मैं जानता हूँ तुम मेरे अंदर बैठी हो, झुका दिया ना तुमने मुझे, मिल गई खुशी। वाह 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 वाह, व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया फॉर द एड ऑफ द टूथब्रश। वाह मतलब एक चोर हीरे का नेकलेस चुराने के लिए आया और टूथब्रश लेके भाग गया। टू गुड सर, इट्स ब्रिलियंट। आई टेल यू राज, इस एड के लिए तुमको ऑस्कर मिलना मांगता है, ऑस्कर। बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे दिल को छू लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें। रोमांस कहाँ है रोमांस? क्या कहा मिस्टर खैतान, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद नहीं आया? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जादू वाला ये मैजिकल कॉन्सेप्ट आपको पसंद नहीं आया? जादू तुम पर किया होगा, मुझ पर नहीं किया। बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा एंजेला का ये जादू वाला ऐड, इसका मतलब ये जादू नहीं है। मिस्टर खैतान, ये कॉन्सेप्ट ये अच्छा है, ये भी अच्छा नहीं है ना? इसमें भी रोमांस नहीं है। एक बात बताऊं, तुम भले ही अच्छे कलाकार ना हो राज, लेकिन सच्चे कलाकार हो। अच्छी चीज नहीं है उसे अच्छी कहते भी नहीं हो। मतलब ये कॉन्सेप्ट भी आपको पसंद नहीं आया? नहीं। थैंक यू मिस्टर खैतान, थैंक यू वेरी मच, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कमाल हो गया सर, ये तो कमाल हो गया। सर प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। एंजू, एंजू, एंजू कहाँ हो तुम? एंजू प्लीज लौट आओ। एंजू मेरी समझ में आ गया कि तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहती थी। अरे मैं कितना बेवकूफ हूँ अपने ईगो में आकर। एंजू, अपने राज को एक और मौका नहीं दोगी? प्लीज, आई बेग ऑफ यू एंजू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। प्लीज एंजू। तुम्हारे बगैर मेरा जीना भी जीना नहीं कहलाएगा राज। एंजू, ओ एंजू, मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ तुम अपना स्टैंडर्ड घटाकर क्यों बेवकूफ बनी? प्रॉमिस करो एंजू, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। कभी नहीं राज, कभी नहीं। तुमसे अलग होकर मेरी जो हालत हुई है, उसके बाद ये रिस्क मैं दोबारा कभी नहीं ले सकती। थैंक्स एंजू, थैंक्स। आई एम सो रिलीव्ड, यू डोंट नो। कितनी अजीब बात है ना राज, कि हम दोनों के गहरे प्यार के बीच में टूथब्रश जैसी छोटी सी चीज आ गई। अगर हम किसी को बताएंगे, यस, यही तो है ड्रामा, रोमांस, कैची लाइन, यही तो वो ऐड है एंजू। तो एंजू, मैं भी आईडी ऑफिस में सुना कर आता हूँ। ओके एंजू, क्या वो लाइन तुमने जानबूझकर नहीं कही थी? क्या फर्क पड़ता है मामा? इट हार्डली मैटर्स। बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बातों से इंस्पायर होकर मास्टरपीस बनाते हैं, तो मैंने तो सिर्फ एक लाइन कही ना। बाकी पूरा आइडिया राज का ही होगा। वाओ, कितना लकी है राज जिसे तुझ जैसी बीवी मिली। थैंक यू। लेकिन कितनी अनलकी है तू जिसे राज जैसा पति मिला। मामा, सच कहूं, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो ये खूबसूरत नजारा मैं कभी नहीं देख पाता। टूटी टूथब्रश, हमारे तुम्हारे बीच सिर्फ यही आ सकता है।